24 से मैं राजेश झा। आज हम लोग नगर निगम में आए हुए हैं और यहाँ पे अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा विगत कुछ दिनों से हड़ताल जारी थी। हड़ताल तो फिलहाल समाप्त कर दी गई है, लेकिन इनकी मांगे पूरी हुई नहीं हुई, क्या समस्या रही और आगे क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी लेना चाहूंगा। हमारे सामने है सतीश पारसा जी। नमस्कार जी। इसके बारे में बताएंगे? देखिए, अभी जो 5 फरवरी को यहाँ पर जो हड़ताल हुई थी, वो हड़ताल जो भारी कुछ लोग हैं उनके द्वारा ये हड़ताल की गई थी। बाहरी व्यक्तियों के द्वारा हड़ताल हुआ था, जो नौकर भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी हमारे कर्मचारियों ने उनका साथ दिया, तो उन्होंने भारी संख्या में आकर यहाँ पर हड़ताल की। लेकिन उस हड़ताल का कोई ना फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि भारी लोगों को दुख दर्द का पता नहीं है कि कर्मचारी का दुख क्या होता है। अच्छा, बाहरी व्यक्ति लोग ज्यादा थे इसमें, बाकी कर्मचारी ही तो इनका दर्द समझ सकता है। तो इसलिए हम कोई इनकी मांग लिखित में नहीं हुई। नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लिखित में समझौता नहीं हो पाया है। हमें इसका बड़ा दुख हुआ है। बिना समझौते की हड़ताल आपने कैसे खत्म कर दी, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं। इन्होंने समाज को बेचने का काम किया है, इन्होंने समाज के साथ छल किया है। ये कौन लोग हैं? ये भारी आदमी है यहाँ पर नगर निगम में, इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये भारी व्यक्ति हैं और माननीय महापौर साहब पे भी इन्होंने झूठे आरोप लगवाए, जबकि ऐसा कुछ भी महापौर साहब ने नहीं कहा था। और कई सारे ऐसी टिप्पणियां ये लोग करते हैं आकर के कि सफाई कर्मचारी और अधिकारी और महापौर साहब के बीच में इन्होंने खाई खोदने का काम किया है। कहने का मतलब आपका जवाब ये है, कहना ये है कि महापौर के खिलाफ इन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि महापौर साहब को बदनाम करने का काम करने का प्रयास किया गया है। प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहे, क्योंकि हमारा कर्मचारी बहुत समझदार है और ईमानदार भी और मेहनती भी। उन कर्मचारियों ने ऐसा महापौर साहब पे कोई आरोप नहीं लगाया, इनके द्वारा ये बदनाम करने का कोशिश करा गया था। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ नगर निगम में जो है ये कर्मचारी के पद से भी काम करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन भी चलाते हैं। तो बहुत सारे लोग अखबार के द्वारा मीडिया के माध्यम से बार बार हम पे ये आरोप लगाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के आदमी है या कोई आम आदमी की पार्टी है। देखो, पार्टी का यहाँ हम ना तो बैनर लगाते हैं और ना ही पार्टी का चिन्ह होता है। यहाँ पर हमारा चिन्ह केवल अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, सफाई कर्मचारी यूनियन संघ है। हम उसी के बैनर के नीचे यहाँ पर बैठे हुए, उन्हें उसी के माध्यम से अपने सफाई कर्मचारी भाइयों की समय समय पर जो मांग होती है उन्हें उठाते रहते हैं। और अब जो उन्होंने हड़ताल जो बिना समझौते के जो खत्म की है, इस पर कर्मचारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और वो गुस्सा अभी कल यहाँ पर फूटा भी था, क्योंकि इन लोगों के पुतलों पर कर्मचारियों ने जो है जूते मारने का काम करा, चप्पल मारने का काम करा और इन पर गुस्सा उतारा। और भविष्य में अगर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी सफाई कर्मचारियों से, तो लगातार इनके प्रति ऐसी ये जो विरोध है ये दर्ज होता रहेगा। धन्यवाद सर। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकाश चंदेल है। मैं अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। चंदेल जी, मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला तो ये कि कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए आप क्या चाहते हैं? किस तरह का सरकार आपको सहयोग करे या नगर निगम सहयोग करे? देखिए, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आज हमारा सफाई कर्मचारी इतना पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, अपने परिवार चलाने में असमर्थ है, लेकिन निगम प्रशासन और मौजूदा सरकार उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई या उनकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और रोज नए स्टेटमेंट आते हैं सरकार की तरफ से, निगम प्रशासन की तरफ से कि हम इन लोगों को ठेकेदारी में कर देंगे, हम इनके साथ ये कर देंगे, और जिससे हमारा सफाई कर्मचारी और ज़्यादा पीड़ा में आ जाता है। और फिर वो बेचारा करे भी तो क्या करे, क्योंकि कुछ भारी नेताओं द्वारा अभी पीछे भी हड़ताल की गई थी, जो निगम में कर्मचारी भी नहीं है और जिनका निगम से कोई लेना देना नहीं है, और वो दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी के लोग हैं। अगर कोई उनका विरोध करे तो वो पार्टी के लोग बता देते हैं कर्मचारियों को भी, और अपने काम सिद्ध कराने के लिए हड़ताल के माध्यम से जो निगम के अधिकारी इन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भविष्य में इनके काम निकाले जाएं। ये राजनीतिक जो छवि के व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, वो लोग आपके नगर निगम सफाई कर्मचारियों के बीच में आने क्यों देते हैं आप उनको? पहला सवाल मेरा ये है। देखिए, हमारा सफाई कर्मचारी बहुत भोला है। अगर कोई भी उनकी हित की बात करता है तो वो आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लेता है, और इस बार भी यही हुआ
कि उन लोगों ने आके उनको बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा देंगे, तुम्हें पक्का करवा देंगे। और इसी तरीके से वो पूर्व में भी कई बार सफाई कर्मचारियों को छल चुके हैं, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी कम पढ़ा लिखा है और भोला वाला सफाई कर्मचारी है, तो हर बार वो इनके बहकावे में आके कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिससे उनके ही लोगों को हानि होती है, सफाई कर्मचारियों को ही हानि होती है। अच्छा सतीश जी, भाई साहब एक सवाल आपसे और है कि ये जो बाहरी व्यक्ति या जो भी किसी अलग अलग पार्टियों के लोग आकर के अपनी राजनीति चमका के चले जाते हैं या अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, और वो आपके कर्मचारियों के साथ धोखा होता है अगर देखा जाए तो, इसके ऊपर आप सख्ती बरतने के लिए क्या क्या योजना है आपके पास? देखिए, इस पे हमने सख्ती की है। अभी कल हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर उनके पुतले लेकर यहाँ पर उनका विरोध दर्ज करा और उन्हीं के पुतलों को यहाँ पर चप्पल जूते से अपमानित करने का काम, विरोध करने का प्रयास, विरोध दिखलाया आपने, और अपमानित करने का भी काम किया है। और आगे के लिए 5 जोन है हमारे, हर जोन में इसी तरीके से इनका विरोध करेंगे इनके। जी ठीक है, तो ये हमारा विरोध दर्ज रहेगा ना। आगे के भविष्य में अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया तो हम समझते हैं कि अब की बार सफाई कर्मचारी ने नगर निगम के अंदर भी घुसने नहीं देगा। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। RSTV न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा। नगर निगम में जो इन लोगों के साथ समस्याएं हैं, कर्मचारियों के साथ समस्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है और इन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जो बाहरी तत्व आते हैं और कर्मचारियों को बरगला के, उन गरीब आदमियों को जो मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक और लोगों के घरों से कूड़ा उठाते हैं, उन लोगों के साथ ज्यादती न हो, ऐसा मेरा भी सोचना है और इन लोगों का भी सोचना है। दूसरी बात, नगर निगम के अंदर बाहरी व्यक्ति कोई भी आकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है।